बच्चों क्या आप जानते हैं, अगर आप इस बेसिक मैथ्स के 16 टॉपिक कवर कर लिए तो आपको मैथ से कभी डर नहीं लगने वाला है और आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें मैं कवर करने वाला हूं भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ, हानि, डिस्काउंट, वर्ग, बोर्ड मास, दशमलव, घन, औसत, एलसीएम, एचसीएफ। कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना और ये सारे टॉपिक अपने को मास्टर कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं एक एक टॉपिक एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब समझ लेते हैं। भिन्न का मतलब है, मान लो कि जैसे मैंने लिखा 2/3, इसको हम बोलेंगे अंश, ठीक है, और इसको बोलेंगे हर। मतलब कि ऐसी संख्या जो पूरी तरह से नहीं कटती, पूरी तरह से भाग नहीं जाती, उसी को बोलते हैं भिन्न। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 4/3 प्लस 3/9 प्लस 8/27। सिंपल से क्या करना, सबसे पहले एक लाइन खींच लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है, 3, 9, 27। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे एलसीएम किसका, 3, 9, 27। आप एलसीएम निकालना जानते हैं लेकिन इसमें हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने का। क्या देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहचानिए जो हर में नंबर लिखा है 3, 9, 27, बड़ा नंबर देखना है। यहाँ पे 27 सबसे बड़ा नंबर है ना, 27। अब बड़ा नंबर है तो क्या 3 से कटेगा, 3 9 27, 9 से कटेगा 9 3 27, कट जाएगा ना, तो वही 27 एलसीएम हो जाएगा। मतलब है ये बड़ा नंबर अगर इन दोनों नंबर से कट रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 9 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 27। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है ना इसको भाग लगाना है। ये जो हर में 3 लिखा है इसको भाग लगाना है। 3 से पहाड़ा पढ़ूंगा 27 कितनी बार कटेगा, 3 9 27, 9 बार ना। 9 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, 9 चौक 36 प्लस फिर 9 से इसको काटना है, सभी नंबर से काटना है नीचे वाले जितने लिखे हैं। 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 3 27, 3 बार कटेगा ना, 3 का ऊपर से गुणा, 3 3 का 9 प्लस। अब उसके बाद क्या करना है, 27 का एक बार पढ़ पड़ेगा, 27 इकन्नम 27, एक बार कटेगा, 1 का 8 से गुणा, 8 इकन्नम 8। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 36 प्लस 9 में 8 जुड़ेगा, 9 8 17 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे लिख लेंगे 27। अब इसको जोड़ेंगे, 7 6 13, 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 53 बटे यहाँ पे 27। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटना है तो काट देंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब घटाना देखते हैं। यहाँ भी एक लाइन खींच लेना ऐसे, इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम 3, 5, 15। देखिए क्या आएगा एलसीएम, बड़ा नंबर यहाँ पे पहचानिए, बड़ा नंबर क्या है, सबसे नीचे नंबर हर में देखना, हर में बड़ा नंबर क्या है, 15 ना। तो 15 देखिए 5 से कट जाएगा ना, 5 3 15, 3 5 15, कट जाएगा इन दोनों नंबर से, नीचे वाले नंबर से, तो वही एलसीएम हो जाएगा, 15 लिख लेंगे। अब 3 से इसको काटना, 3 5 15, 5 बार कटेगा, 5 का ऊपर से गुणा, 5 5 25 माइनस 5 से अब इसको काटना है, नीचे वाले नंबर से काटना है, 5 3 15, 3 बार कटेगा, 3 का ऊपर से गुणा, 3 6 18 माइनस, अब 15 से कितना बार कटेगा, 15 एक बार, 15 इकन्नम 15, 1 का 2 से गुणा करूंगा, 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 25 है, यहाँ 18, 25 में से 18 घटाना है। तो देखिए एक उदाहरण लूंगा, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में से जाएगा तो कट जाएगा, फिर माइनस 2, नीचे बचेगा 15, 7 में से 2 जाएगा 5, नीचे आएगा 15, काट रहे हैं, काट देंगे, 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सीखते हैं हम गुणा। देखिए भिन्न के गुणा में क्या करना, अगर कोई नंबर ऊपर वाला नीचे वाला कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है, या बगल बगल ऊपर ऊपर नहीं काटना, नीचे से और ऊपर वाला नंबर कोई कट रहा है तो काटेंगे। नहीं तो गुणा में ही होता है कि ऊपर ऊपर संख्या गुणा करते हैं, नीचे नीचे का संख्या का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कटेगा तो कोई नंबर काट देंगे, कट रहा है 4 दूनी 8, फिर ये कट रहा है 3 चौक 12, कट गया कि नहीं। तो अब उसके बाद ऊपर क्या बचा, 2 और 27, ऊपर ऊपर को गुणा कर देंगे, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 4 1 5, 54 आ गया। नीचे 4 है और 9 है, इसका इसका गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करते हैं और ऊपर ऊपर का, 4 का 9 बार पढ़ा पड़ेंगे, 9 चौक 36, ये भी कट रहा, काटेंगे, 9 छंग 54, 9 के पहाड़ा से, 9 चौक 36, अभी भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब भाग देखते हैं। भाग में क्या करना है, 2/3 ऐसे लिख लेना है, भाग को बदल दो गुणा में और इसको पलट दो, ऊपर 4 नीचे 5, फिर भाग को बदलो गुणा में, फिर इसको पलट दो, जितना भी भाग आए उसको पलटना है, इस संख्या को छोड़ के आगे जितना भी भाग आता है उसको गुणा में बदलो और आगे वाली संख्या पलट दो। फिर यहाँ पे गुणा में बदल दिया इसको, अब पलट देंगे, ऊपर 8 नीचे 25, अब सिंपल सा गुणा में बदल गया ना। अब ये कटेगा,
देखिए यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है, 2 से 25 नहीं जाएगा, ना 5 से कोई नंबर नहीं कट रहा है ना, तो अब कोई नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुणा कराओ, 4 का 2 में गुणा करें 4 दूनी 8, फिर 8 का 8 में गुणा करूँ 8 ठाई 64, ऊपर का ऊपर से गुणा, 2 चौक 8 आएगा, 8 का 8 आएगा ना, इसका गुणा करूँ 2 चौक 8, 8 से 8 अठाई 64। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर 25, इसका गुणा कराना है, 5 तिहाई कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 का 25 से गुणा, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 30 7 37, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब नीचे नीचे गुणा कर दिया, वही है मेरा आंसर, और ऊपर ऊपर का 2 चौक 8, 8 आएगा 18 64, ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख देना, 3 का 5 गुणा करना 3 पच्चे 15, फिर वही 15 का 25 से गुणा करा देना है, तो आ जाएगा मेरा 375। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीखते हैं बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास का मतलब पहले समझ लेते हैं, बी से क्या होता है ब्रेकट, बी से क्या होता है ब्रेकट, ब्रेकट कैसा होता है, छोटा वाला और एक बड़ा ब्रेकट और एक मझिला कोष्ठक इसको बोलते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को ही बोलते हैं गुणा करना, डी का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड, ये डिवाइड का चिन्ह मतलब भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ऐड का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ए से ऐड मतलब एडिशन मतलब जोड़ करना है, यस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको घटाते हैं। देखिए जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ लिखा है तो ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्शन में चाहे मैं पहले जोड़ लूं चाहे घटा लूं बात एक ही रहेगी, लेकिन इन सब में सबसे पहले ब्रेकेट, फिर गुणा, ऑफ वाला, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई का मतलब, क्योंकि जब ऑफ देगा तब गुणा पहले करूंगा, और गुणा का चिन्ह नहीं है तो पहले गुणा करेंगे। ठीक है, आइए सवाल समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है, 18 माइनस 20 गुणे 18 भाग का चिन्ह 6 प्लस 10 माइनस 5। सबसे पहले अभी मैंने पढ़ा, यहाँ पे गुणा नहीं सॉल्व करेंगे, भाग आता है ना मल्टीप्लाई पहले, तो पहले भाग करेंगे, सबसे पहले 18 लिख लेंगे माइनस 20, तो देखिए गुणा, यहाँ पे ये भाग है तो इसको भाग देंगे, छत्रिक 18 कितना बार कटेगा 3 बार, 3 लिख लेना है, 3 6 का पहाड़ा करना ना, क्योंकि 18 का मतलब क्या 18, उसको बदलूं गुणा में, उसको पलट दूंगा नीचे एक मान के 1/6, 6 तिरिक 18 कट जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने काट दिया, फिर प्लस 10 माइनस 5, अब उसके बाद क्या करता हूँ गुणा, गुणा कर लेंगे, माइनस 20 तिहाई 60, फिर प्लस 10, फिर माइनस 5, ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, अब उसके बाद चाहे जोड़ू चाहे घटाऊं बात एक ही है, तो 18 माइनस ए कितना है 60 यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस, इसको घटा देता हूँ 10 में से 5 गया 5 आ गया, अब उसके बाद ये 18 है और ये 5 है, प्लस मेहनत 18 5 23 हो जाएगा माइनस 60, क्योंकि 18 में 5 जोड़ूंगा कितना आएगा 23, क्योंकि दोनों प्लस में आगे कुछ नहीं प्लस माइनस 60 करना है। अब देखिए तो 23 में 60 घटाना है, क्या घटेगा नहीं, पहले 60 में से 23 घटाओ, एक उदाहरण लूंगा, 10 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 5 5 में से 2 जाएगा 3 37 आया, आगे छोटी संख्या तो यहाँ पे एक लगा देंगे माइनस, तो माइनस 37 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी छोटी संख्या, जैसे मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन दूं 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा 3, और वहीं पे मैं बोल दूं 2 में से 5 घटाओ, तब क्या करोगे, सोच में पड़ जाओगे ना, क्या करना है कि 5 में से 2 पहले घटा दो 3, आगे छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटे तो माइनस चिन्ह लिख देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 8 4 12 भाग का चिन्ह, फिर गुणे, ये भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 6 में से, यहाँ पे गुणे 2 गुणे 6 में से 3 गया कितना आएगा 3, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे देखिए 8 प्लस 4 ब्रैकेट बंद, फिर भाग का चिन्ह 2 गुणा 6 माइनस 3, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 4 जुड़ेगा 12 भाग का चिन्ह 2, फिर गुणे 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा 3, तो अब सबसे पहले भाग करते हैं, काटेंगे 2 छंग 12 6 गुणा 3, गुणा कर देंगे 6 तिरिक 18, इसका 18 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को 10 2 12 गुणे 3 माइनस 4 गुणे, ये भाग जाएगा कितना बार कटेगा 2 तिहाई 6, तो 3 आ जाएगा ना, तो 12 तिहाई 36 गुणा कराएंगे माइनस 4 तिहाई 12, घटा देंगे 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 24। अब समझते हैं एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट,
सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है, निकालना है 20, 15, 32 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर का टेबल पढ़ेंगे, किससे कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। 2 से नंबर कटेगा, 2 दहम्मा 20, 15 नहीं कटेगा ना, 2 के पास नहीं आता, उसको ऐसे लिख लेना है। फिर 32 कटेगा, हाँ 16 दूनी 32, मतलब 2 का नाम 2, एक बचेगा इधर आ जाएगा 12, तो 2 छंग 12, जो नहीं कटेगा उसको लिख लेना है। फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा लिख लेना है, 15 नहीं कटेगा इसे लिख लेना है, 2 चौक 8। फिर इसको 2 से काटना है, 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, जो नहीं कटता है इसे लिख लेंगे 15, फिर 2 दूनी 4। फिर नंबर 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा इसे लिख लेना है, 15 इसे लिख लेना है, 2 इकन्नम 2, एक बन गया कि नहीं। अभी पूरा पूरा 5 जाएगा, 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15, ठीक। फिर एक ऐसे लिख लेना। अभी 3 से जाएगा, एक लिख लेना है, और 3 इकन्नम 3, और 3 इकन्नम 3। अब यहाँ पे मत सोचने लग लेना कि यार पहले हम 3 से भी काट सकते थे ना, तो अब क्या होता है, कई बच्चे सोचने लगते हैं यहाँ पे 3 से भी काट सकते थे। हाँ काट सकते थे, वो गलत नहीं है, तरीका ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम 3 से भी इसको जा सकते थे, काट सकते थे, 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटता ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इन सबका क्या कराऊंगा, गुणा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 5 गुणे 3। आप यहाँ पहले 3 से भी जा सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। अब इन सब का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी 32, 32 आया ना, फिर गुणे इसका कर 5 तिहाई 15। अब इनका गुणा करें, 15 दूना 30, जीरो हासिल 3, और 15 तिहाई 45, 45 में 3 जोड़ दूंगा 48। तो इसका फाइनली एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 480, कितना आ जाएगा 480, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 15 32 का। सबको एक साथ लिख लेना है, फिर छोटे छोटे नंबर से काटना है, कितने से कटेगा उन सबका गुणा करा लेना है, ठीक है। सारे यहाँ पे हम उनका गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं HCF। HCF का मतलब है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें निकालना है HCF 12 18 36 का। सबसे पहले HCF निकालते वक्त इन सब नंबर को अलग अलग लिख लेना है एलसीएम के रूप में, ठीक है। 12 को अलग कर लेना, 18 को अलग कर लेना, 36 को। अब इन सबको काटेंगे उसी एलसीएम जैसा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, छोटे नंबर 2 से चलेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 इकन्नम 3, कट गया पूरा, ठीक। अब यहाँ ये भी कटेगा, 2 नवा 18, फिर अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3। अब ये किससे कटेगा, 2 से, 2 इकन्नम 2, एक बचेगा इधर, 2 8 16, मतलब 18 दूना 36, फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18। अब इससे जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, इतना हुआ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 12। 12 बराबर मुझे क्या मिला, 12 की क्या फैक्टर निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर उसी प्रकार 18 के क्या फैक्टर मैंने निकाले, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 36 के मैंने क्या फैक्टर निकाले, उन सबको लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सब में देखना है तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, ये दो ना इन तीनों में है कि नहीं। फिर उसी प्रकार ये 3 भी इन तीनों में है कि नहीं, है ना, और कोई तीनों में सेम नहीं है, तो इससे 2 निकाल लूंगा, और 3 कॉमन था, इससे 3 निकालूंगा, इनका गुणा 2 तिहाई 6। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 6 इसका HCF हो जाएगा। सबका निकालने के बाद इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, 2 ऐसा नंबर जो सब में है, ठीक है। फिर 3 भी सब में है, और बाकी अलग में है, उनका गुणा नहीं कराना है। कॉमन निकालने के बाद उन दोनों को गुणा करा लेना, वही उसका HCF हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं समीकरण। देखिए समीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है, समीकरण में कि जो यक्स वाले पद होंगे उनको एक साइड रखेंगे, और जो नंबर है, जो संख्या, उनको एक साइड रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5x है, यहाँ 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 9, यक्स को एक साइड लाएंगे, 5x, ये प्लस में 3x ना, इधर आएगा माइनस 3x हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे, 9 बचा ये माइनस 7 है, इधर आएगा प्लस का 7 लिख लेंगे, ठीक। 5 में से अब 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और बगल में एक x लिख लेना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, दोनों पास एक्स है, एक एक्स लिखना है, 5 और 3 गया 2, दोनों में एक्स है तो एक एक्स लेना है, 2x बराबर, इसको जोड़ दूंगा, 9 7 16। अब एक कुछ नहीं, बगल में गुणा में, तो गुणे में इधर आएगा बट्टे में, x बराबर 16 बटे 2, कट रहा काट देंगे, 2 8 16। तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा कितना मुझे, 8, ठीक है।
अगला यहाँ पे है, ये 2 है, कुछ नहीं, ब्रैकेट में बगल में है गुणा, इसका अंदर गुणा कराएंगे, 2 तिहाई 6x माइनस फिर 2 का पूरे में, इसमें 2 चौक 8, पूरे में कराना है, ठीक है, तभी ब्रैकेट हटेगा। अब बराबर 4 का भी कराएंगे, 4 का x में 4x प्लस 4 का 1 में होगा 4 इक्यावन 4। अब x वाले को एक साइड लाएंगे, संख्या को एक साइड, तो 6x यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 6x लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6x, ये प्लस में 4x इधर आएगा, माइनस का 4x बराबर बचा क्या, 4, ये माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में, अगर माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। 6x में से 4x जाएगा, मतलब 6 में से 4 गया 2, एक x ले लेंगे, 2x बराबर बचा ना, 6x में से 4x जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे 8 4 12, ये कट जाएगा, 2 छंग 12, तो x बराबर 6 इसका आंसर आ जाएगा, x बराबर, ठीक है। कैसे, यहाँ पे दोगुणे में तो बटे में काटेंगे, डायरेक्ट ही काट देते हैं ना, 2 छंग 12, तो कट जाएगा, मेरा ही फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है मेरे पास, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x बटे 3 है प्लस 4 बराबर 9, सबसे पहले इसका 3 का इधर गुणा कराएंगे, ठीक है। x प्लस 3 और चौक 12, नीचे 3 ही बचेगा, ठीक है, बराबर 9। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, x प्लस 12 बराबर 9 का 3 में गुणा 9 3 27। पहले यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, मतलब प्लस में करता हूँ नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसका गुणा करा दें, नीचे नहीं रहेगा, बराबर में जब गुणा कराते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर 27 माइनस 12, घटाएंगे 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, x बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसका x बराबर 15 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2 बट्टे में है, ठीक है, 3 बट्टे 2 x प्लस 5 बट्टे 4 x बराबर 5 है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे x दोनों के पास है, तो x बाहर निकाल लेंगे, फिर बचेगा क्या ब्रैकेट में, 3 बट्टे 2 प्लस 5 बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा 5। तो x, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ब्रैकेट वाला। देखिए 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 4, ये भिन्न का जोड़ है, देखिए हर सेम नहीं है ना, तो क्या करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8, और इसका इधर 4 तिहाई 12 प्लस इसका इधर 5 दूनी 10 बराबर कितना आ जाएगा 5। x गुणे, इसको जोड़ेंगे, ये कुछ नहीं तो गुणे में रहेगा, 12 10 22 बटे 8 बराबर 5, ठीक। अब उसके बाद 22 का x में गुणा होगा तो 22x का ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, और इसका इधर गुणा करा देंगे, बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये 22 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 40 बटा 22, काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, फिर 2 इक्यावन 2 2 इक्यावन 2, 11 बार कट जाएगा, 20 बटे 11 मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं औसत, अगला टॉपिक मेरा ये है औसत। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सब नंबरों को योग करेंगे, टोटल का योग 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 25 जोड़ देना है, और कितने नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड, जितने नंबर उनको ऐड करो और जितने नंबर है काउंटिंग में उससे भाग दे दो। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, सबसे पहले दो नंबर इनको जोड़ेंगे, 5 5 5 10 10 2 12, कितना आ जाएगा 12 कि 2 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 हासिल था 52 बचा, और प्लस 8 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 कि 0 हासिल 1 5 1 6 60, मतलब कि इसका ऊपर जुड़ेगा नंबर टोटल 60, नीचे 4 कट जाएगा, काट देंगे, 15 चौका 60 आया कि नहीं आंसर। ऊपर वाले नंबर को टोटल को ऐड करेंगे, कितना आएगा 60 ही आएगा, ठीक है। तो 4 था, नीचे कैसे कितने नंबर है बस उसी से भाग देना है, इसका निकालेंगे। सबको पहले ऐड ऑन करेंगे, कितना है मेरे पास, पहला 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 ना, पहले सबको ऐड कर दो, फिर जितने नंबर उससे ना भाग दो, वही है औसत। 20 में 10 जुड़ेगा, 20 10 30, फिर 30 30 60, 60 में 40 जुड़ेगा, 60 40 90, 90 में 5 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा इसका, ऊपर नीचे 5, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा, काट दूंगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 5 8 40, तो 28 बार कट जाएगा, इसका औसत 28 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल मेरे पास है,
क्या बोला है, कहा है तीन संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 20 है। यदि दो संख्याएं 18 और 25 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे कुल योग क्या निकल रहा है। तीन संख्याओं का औसत कितनी, कुल योग निकालेंगे। तीन संख्या बोला, तीन कितना है 20, उससे गुणा करेंगे 20 तिहाई 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है दो संख्याएं 18 और 25 है, तो पहली दो संख्या दी है 18 और 25, तो यहाँ पे पहली दो संख्या का योग निकालेंगे 18 और 25, उसको जोड़ लेना है, जोड़ना है इसको। ठीक है, 18 और 25 जुड़ेगा 43, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, कुल टोटल कितनी संख्या है, तो उसमें से इन पहली दो संख्या घटाऊंगा, तीसरी संख्या बच जाएगी। तो 60 में से 43 माइनस कर दो, इससे गुजार लूंगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 गया 1, इसका आंसर आएगा 17। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत को हम सबसे पहले व्यक्त करते हैं इस साइन से, इसी साइन से, प्रतिशत, प्रतिशत इसी से। प्रतिशत बराबर होता है 1/100। पहला फॉर्मूला याद रखना, पहला, प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100, तो प्रत्येक 100 में से एक हिस्से को हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का ये चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह मतलब एक लाइन खींचेंगे, बगल में दो डॉट बना देंगे, प्रतिशत बराबर 1/100। फिर अगर मैं 100 का इधर गुणा कराऊंगा क्रॉस में, 100 का परसेंट में गुणा होगा तो बचेगा क्या, 100% बराबर 1 बच जाएगा। तो या तो कोई चीज अपने आप में 100% है, 100% है, या तो 1 है। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना, और जहां भी का दिखेगा गुणा करेंगे। ठीक, अब सवाल समझते हैं। देखिए, मुझे निकालना 900 का मतलब गुणा 30, प्रतिशत क्या होगा। देखिए, तो 900 लिख लेंगे गुणे 30, और देखिए यहाँ पे है बगल में प्रतिशत, और प्रतिशत मैंने क्या बताया 1/100, बटे में 100 लिख देना है। जहां भी दिखे प्रतिशत बटे में 100 कर दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, और बगल में एक जीरो है, 270 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 900 का मतलब गुणा 6, और यहाँ पे बगल में प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, फिर का मतलब गुणा, फिर क्या है 40, और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक कट गया। अब ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे, यहाँ पे 9 छंग कितना आ जाएगा 54, और एक गुणे 4 कर देंगे, 4 चौक 16 की 86, 4 5 20, 20 1 21, 216, नीचे बचा 10। अब एक जीरो हटाऊंगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, कितना 2 1.6, इधर से चलना है, जितने नीचे जीरो है उतने अंक बाद दशमलव, इधर से एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, 21.6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बोला 50% मुझे भिन्न रूप में बदलना है। सबसे पहले क्या कर लूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 50, और प्रतिशत का मतलब क्या बताया बटे में 100 करना है, प्रतिशत का मतलब काट देंगे, 5 जीरो से जीरो गया, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, ऊपर एक नीचे दो, 50% को भिन्न में बदल दिया 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसको ध्यान समझना। स्कूल में होता है कि सर, हमारे टीचर पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा इतना नंबर तुमने पाया है अपने सब्जेक्ट में, और इतना पूर्णांक है, उसका परसेंट निकाल के दिखाओ ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो समझ लेना ध्यान से, एक छात्र ने परीक्षा में 500 में से 375 अंक पाए, उसका प्रतिशत निकालो। देखिए, सबसे पहले पूर्णांक कितना लिखते हैं, 500 में से, पूर्णांक मेरा कितना है 500, उसको नीचे रख देना है। ठीक, कितने अंक पाए हैं, 375 नंबर पाया है, बच्चे ने 375 नंबर पाया है, इसको प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100% करना है, क्या गुणा 100%, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये नंबर 5 से कटेगा तो काट देंगे, देख कट रहा है ना, 5 सत्ते 35, दो बचेगा इधर आ जाएगा, 5 पचम 25, तो क्या बचा 75, अब बगल में है प्रतिशत, तो इसका आंसर आएगा कि उस बच्चे ने 75% पाया है। सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए आपका पूर्णांक कितना है उसको नीचे रखो, जितना नंबर पाया उसको ऊपर, अब गुणा में 100% कर दो, प्रतिशत आपका निकल के आ जाएगा। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा है लाभ हानि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए, लाभ हानि समझने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड होते हैं, उनका मतलब समझ लेते हैं। एक होता है लागत मूल्य, इसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। लागत मूल्य हम बोलूं क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, व्यक्त करते हैं सीपी से। लागत मूल्य होता क्या है यार, जैसे देखिए, जब मैं कोई सामान लेने जाता हूँ दुकान पे, जो सामान मैं खरीदता जो मुझे मिला खरीदने पे, वही उसका लागत मूल्य, इसी को बोलते हैं हम खरीद मूल्य भी। मतलब कि मान लो कि मुझे कपड़ा खरीदना है, ठीक है, मैं दुकान पे गया, तो वहां पे मैं कपड़ा लेने गया, तो मैं कपड़ा
जब लिया तो जब मैं जो पैसा दिया, मान लो कि 300 रुपए का मैंने पैंट लिया, 300 रुपए दिया, तो 300 रुपए क्या होगा, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, मतलब कि 300 रुपए लगा उस कपड़े को खरीदने में, तो लगा मतलब लागत मूल्य है ना, तो उसको बोलेंगे लागत मूल्य, क्रय मूल्य। अगला है यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, इससे व्यक्त करते हैं एस पी से, एस से सेलिंग, पी से प्राइस। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने दुकान पे गया कपड़ा खरीदने, तो मैं 300 रुपए दिया किसको, दुकानदार को, और दुकानदार ने मुझसे बेचा कि नहीं, कितने में बेचा, 300 रुपए में, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा और मेरे लिए क्रय मूल्य होगा। तो मतलब कि विक्रय मूल्य का मतलब है कि जब मैं दुकान पे सामान खरीदने जाता हूँ तो दुकानदार ने उस सामान को जितने में बेचा वही है विक्रय मूल्य, मतलब बेचा तो विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ गए इन दोनों का मतलब। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं लाभ। लाभ का मतलब क्या है, देखिए लाभ का जो सूत्र होगा एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, माइनस सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए मान लो कि इसको समझते हैं, जैसे मान लो एक लड़का है, वो जाता है बाजार, ठीक है, वो बाजार से एक, मान लो अपने लिए एक पैंट खरीदता है 600 रुपए का, कितने रुपए का, 600 रुपए के खरीद लाया। अब उसने उस पैंट को गांव में लेकर आया, लोगों को दिखाया, बताया कि बहुत अच्छा पैंट है, इस कंपनी का पैंट है, तो उसने लोगों को अच्छे से अपने बेच दिया, मान लो कितने रुपए का उसने बेच दिया, 1000 रुपए का, क्योंकि लोगों को पैंट दिखाया, उसके बारे में बताया बहुत अच्छा पैंट है, लोगों ने उसे जल्दी से ले लिया। तो 600 का पैंट लिया, मतलब खरीदा कितने का था, उसने खरीदा था 600 का, बेचा कितने में, 1000, तो बेचा 1000, तो यहाँ पे बेचेगा 1000 में, 1000 में से 600 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 400, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, 400 रुपए का हुआ। मतलब कि अगर आप 5 रुपए में कोई सामान बेचते हैं और खरीद के लाए थे 3 रुपए में, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 रुपए का प्रॉफिट। हानि, अब हानि समझते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था, आपने किसी सामान को खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और उसको बेचा कितने में, मान लो आपने उसको बेच दिया 80 रुपए में, तो घटा देंगे 100 में से 80 या 20, तो आपको 20 रुपए की हानि हो जाएगी। 100 में खरीदे थे आप, 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा और बेचा कितने में, 80 में, तो 100 में से 80 घटा देंगे, बचेगा 20 रुपए। तो क्योंकि भाई मान लीजिए आप मार्केट से सामान लेकर गए, 100 रुपए खरीद के लेकर गए, उसको कुछ दिन यूज किया, ठीक है, फिर आपको लगा यार सामान अब इसको बेच देते हैं, जब आप बेचेंगे कुछ दिन बाद तो उसका प्राइस क्या होगा, घट जाएगा ना, तो 100 का सामान 80 में बेच दिए, चलो निकाल देते हैं, तो 20 का लॉस हुआ कि नहीं। हानि का मतलब क्या होता है, लॉस, हानि का मतलब ही लॉस होता है, और लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, लाभ का मतलब प्रॉफिट। समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछता है लाभ प्रतिशत, लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, हमेशा कैसे निकलेगा, लाभ को ऊपर रखेंगे बटे में सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ध्यान रखना, गुणे 100%, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब हानि प्रतिशत बराबर कॉपी में लिख लेना, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हानि ऊपर रहेगी, नीचे सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, गुणे में 100%। और एक फॉर्मूला विक्रय मूल्य एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। जब आपको लाभ परसेंट दिया रहेगा और सीपी देगा, एसपी पूछेगा, हानि परसेंट में पूछेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम सवाल समझते हैं। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 100 में खरीदा गया और 120 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत निकालो। सबसे पहले यहाँ पे हम पता करेंगे लाभ कितना आया। देखो खरीदा कितने में, 100 में, तो सीपी कितना दे दिया मुझे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 100, और बेचा कितने में, एसपी, एसपी बराबर कितना, 120। अभी मैंने लाभ का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना, 120 माइनस 100 बराबर कितना निकल गया, 20, लाभ निकल गया 20। अब मुझे निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत बोला है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालूंगा, ऊपर लगते हैं लाभ, लाभ कितना आया, कितने रुपए, 20, और नीचे सीपी, सीपी कितना है 100, गुणे में 100% कर देता हूँ। देखिए 100 गया, बचा क्या 20%, तो परसेंट में कितना लाभ आया मुझे, 20% लाभ आया, और रुपए में कितना आया था लाभ, 20 रुपए का। ठीक है, मतलब कि 100 में खरीदा 120 में बेचा, तो 100 में खरीदा 120 में बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लाभ परसेंट निकालना है ना मुझे, तो लाभ परसेंट बराबर क्या था, लाभ बटे सीपी, लाभ कितना था यहाँ पे निकाला 20, सीपी कितना है मतलब क्रय मूल्य, उसे नीचे रखना है, 100 गुणे में 100% कर देना है, तो लाभ परसेंट निकल जाएगा। अब अगला क्या है मुझे, अगला मेरे पास सवाल क्या है, किसी वस्तु को 500 में खरीदा, मतलब खरीदा, खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस 500 दे दिया,
और 450 में बेचा, बेचा मतलब एसपी 450 का। तो हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए हानि परसेंट सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। हानि, हानि कितने की हो रही, हानि, हानि का भी सूत्र पड़ा सीपी माइनस एसपी ना। सीपी कितना है 500, माइनस कर दो एसपी 450, तो जीरो में जीरो गया जीरो, एक उधार लूंगा 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4 4 जीरो, तो 50 रुपए। तो 50 रुपए का लॉस हुआ नहीं, सिंपल से दिख रहा है। अगर तुमने 50 रुपए का लॉस सहा, इसका मतलब क्या है, आपने 500 रुपए का सामान खरीदा था, 450 में बेचा, तो 50 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, हानि प्रतिशत, हानि परसेंट निकालना है। तो अभी मैंने सूत्र पढ़ा था, हानि क्या पढ़ा था, हानि बटे का सीपी गुणे में 100%, यही सूत्र पढ़ा था ना। तो हानि कितना हुआ 50 रुपए का, सीपी है कितना 500, ऊपर दिखा है ना, लिखा है मैंने सीपीए क्रय मूल्य, सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, गुणे में 100%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर 5 धम्मा 50, कितना आ गया 10, बगल में प्रतिशत है, 10% का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि परसेंट हुआ, लॉस परसेंटेज आपका 10% आया। मतलब कि उस सामान पे आपको 10% का लॉस हुआ, हानि हुई, है ना। आगे समझते हैं। अब समझते हैं अगला कंसेप्ट मेरा है डिस्काउंट ना। क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट को एक और शब्द में बोलते हैं छूट। ध्यान से समझना। देखिए जैसे यार हम लोग, हमारे मम्मी पापा या हम लोग मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, बोलते हैं यार भैया इसमें थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट देंगे क्या, बोलता है दुकानदार कि इतने में सामान है, तो फिर थोड़ी देर हम लोग सोचते हैं यार भैया कुछ तो डिस्काउंट पड़ेगा यार, कुछ तो छूट दीजिए। तो उसी समय जब हम बोलते हैं कि इस कपड़े पे या इस सामान पे, कॉपी किताब पे थोड़ा सा छूट दीजिए, तो वही है डिस्काउंट, है ना। तो वही डिस्काउंट कैसे समझेंगे, मान लो कि आप, ठीक है, मान लो कि आप ए हैं, ठीक है, ए यहाँ पे एक आप हैं, एक कोई लड़का है और जाता है वहां पे एक दुकानदार के पास, है ना। अब दुकानदार के पास से लड़का गया, ये है दुकानदार, ठीक है, इस दुकानदार के पास गया, उससे खरीदता है कि बताओ एक पैंट का दाम कितने रुपए का। तो पैंट का दाम मान लो स्पार्की का पैंट है या इतना कोई कंपनी होगा, तो 500 रुपए का पैंट है। जब 500 रुपए का पैंट है, तो अब उस लड़के को पैंट अच्छा लगा, बोलेगा यार भैया पैंट अच्छा है, थोड़ा सा डिस्काउंट डिस्काउंट लगा लीजिए, छूट दे दीजिए, मैं खरीद लूंगा, मुझे पैंट अच्छा लग रहा है। तो अब उस बंदे ने यहाँ पे दुकानदार जो है वो बोलेगा कि चलो ठीक है यार, तुम्हें पैंट चाहिए ना, ठीक है 500 रुपए का पैंट है, इसमें मैं 10% का आपको छूट देता हूँ, 10% का छूट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, पैसे में नहीं बताएंगे, रुपए में बताएंगे नहीं, तुम्हें परसेंट में बताएंगे। तो गुणा 10%, जितना परसेंट का छूट बोलेगा तो गुणा 10% करो, इसका निकालता हूँ पहले छूट कितना, 10% का छूट, ये परसेंट में है, रुपए में निकालूंगा। तो 10% है, 10% का मतलब ये पढ़ा था, प्रतिशत का मतलब क्या था, बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से गुणा करूंगा, 5 इक्यावन 5, पीछे जीरो 50। तो रुपए में आपको कितना डिस्काउंट दिया 50, तो मतलब कि 500 का पैंट था, 50 का छूट, 50 रुपए का छूट, 50 निकाल दो तो कितना बेचेगा 450। मतलब अब आपको पैंट 450 रुपए में दुकानदार आराम से दे देगा कि ले जाओ, चलो मैंने आपको 10% छूट दिया, रुपए में 50 रुपए का छूट दिया, क्योंकि दुकानदार रुपए में नहीं बताएगा, कभी रुपए में नहीं बताता, आपको परसेंटेज में ही बताएगा, ठीक है। आप समझते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, अंकित मूल्य का मतलब समझते हैं, वही मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जब हम, देखिए याद करो, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे बीच में लिखा रहता है एमआरपी, किसी भी सामान में देखते हो आप लिखा रहता है ना एमआरपी, एमआरपी है ना, मार्क प्राइस्ड, मार्क प्राइस एमआरपी, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। 800 है और उस पर 25% की छूट दी गई, तो मतलब सामान 800 रुपए मार्क प्राइस था, गुणा करना है कितने परसेंट का छूट दे रहा है 25% का, ठीक। छूट दी गई, विक्रय मूल्य पता करना है। सबसे पहले देखिए 800 गुणा करेंगे 25, प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे 100, दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो कैंसिल, 800, ठीक है, और 25 का 8 से गुणा 25 अट्ठे 200, कितना है 200। तो आपको रुपए में कितना छूट दिया 200। तो अब मुझे क्या पता करना, विक्रय मूल्य, जो मेरे पास 800 था अंकित मूल्य, उसमें से इस 200 को घटा दो, कितना बचेगा 600, 600 निकल जाएगा एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब वो आपको वस्तु 600 में बेचेगा, कितने रुपए में 600 में, कि 800 का सामान था, मार्केट प्राइस 800 थी, मतलब कि मान लो कोई भी दवा लेने जाते हैं, पीछे से लिखा जाता है एमआरपी, कहते हैं ना भैया इसका एमआरपी इतना है, इस पे आपको थोड़ा सा छूट दे देंगे, इतना परसेंट कम हो जाएगा और फिर आपको इतने में बेच देंगे, है ना। तो मतलब कि 800 का सामान था, 25% की छूट दे रहा है,
तो परसेंट का बटे 100, 200, 25 अट्ठे 200, तो रुपए में कितने छूट हुआ 200, और उसी 800 में से जो माल का प्राइस है 200 घटा देना, तो अब दुकानदार आपको बेच देगा, जो पैसा आएगा 600 आया, 600 रुपए में आपको आसानी से दे देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एक साइकिल का मूल्य 4000 है, मूल्य दिया है, कितना लिख लेंगे 4000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उस पर 30% की छूट, गुणा लिखना है 30% का छूट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4000 ऐसे लिख लेना है, गुणे 30, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको गुणा करूंगा 4 तिहाई 12, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, कितना आएगा 1200, तो 1200 को छूट, तो मतलब कि साइकिल का प्राइस कितना था 4000, और उस पे 1200 की छूट, उसको घटा देना है, जीरो में जीरो का जीरो, एक उधार लूंगा 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, 2800। तो अब वो दुकानदार आपको साइकिल 2800 रुपए में देगा। अक्सर अभी बच्चे बहुत यार अपने मम्मी पापा से कहते हैं पापा मुझे साइकिल दिलाए, पापा मुझे साइकिल दिलाए, बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए पापा गए बच्चे के लेकर कि उस मार्केट में, कि बोले भैया कि साइकिल मेरे बच्चे को पसंद है, तो दुकानदार ने दाम बताया कि यार इसका साइकिल का प्राइस 4000 रुपए है। तो अब पापा हैं तो बच्चे को दिलाना ही पड़ेगा, है ना। तो सोच रहे हैं कि यार भैया दुकानदार से बोल रहे हैं कि कुछ तो छूट दे दीजिए यार, बच्चा नंगाना है, रो रहा है, ऐसा ऐसा ना। तो 30% की, चलो ठीक है आपके बच्चे के लिए 30% की छूट देते हैं, लेकिन बट इतना छूट नहीं देते यार, 2800 1200 की कोई छूट नहीं, थोड़ी ना देगा। तो मतलब कितना मान के चलते हैं दे दिए छूट। ठीक है, तो 400 का 30% निकाला मैंने, 30/100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, और 4 3 12, पीछे 2 जीरो, एक जीरो है एक जीरो है, 1200 बचा। तो अब 30% का छूट दिया, परसेंट में 30% का, और रुपए में कितना निकल के आया 1200 रुपए। तो जो 4000 की साइकिल थी, अब 1200 घटा दो, तो 4000 से 1200 गया 2800। तो अब वो जो दुकानदार है अब उस बच्चे को साइकिल 2800 रुपए में दे देगा। अब पिता भी खुश, बच्चा भी खुश, पापा उसको जल्द साइकिल लिए लेकर घर चले आए, बच्चा खुश है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं साधारण ब्याज। अगला टॉपिक, साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इसमें एक सूत्र याद रखते हैं, पहला है एस आई, एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, वही सिंपल मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 इसका सूत्र होता है। ये सूत्र याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है इसका। एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एस आई को बोलते हैं ब्याज, मतलब वही साधारण ब्याज, और पी का मतलब होता है मूलधन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, और आर का मतलब होता है दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं दर, और टी का मतलब समय। तो देखिए कैसे कहते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे घर गांव में होते हैं कि जो भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, थोड़ा सा गरीब परिवार के, जाते हैं किसी से पैसा उधार लेने, मांगते हैं कि भैया मुझे आप 10,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, तो आपको 1 साल बाद लौटा दूंगा। और फिर जब जो पैसा देता है ऐसे थोड़ी ना बोलेगा यार कि चलो ठीक है ले जाओ, तो वो बोलेता है कि यार अगर आप 1 साल बाद दोगे तो इस पे कुछ ना कुछ ब्याज तो भी दो मुझे, कुछ ना कुछ ब्याज लगाऊंगा मैं इस पे, तभी मैं आपको पैसा दूंगा। तो अब मैं गरीब परिवार का निकला, चलो ठीक है यार आप मेरे जैसे ब्याज ले लेना, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, आवश्यकता है, आप ब्याज ले लेना मेरे से बाद में। तो हम लोग क्या होते हैं समझ नहीं पाते वहां पे कि ब्याज कैसे लग रहा है, कितना पैसा बाद में चार्ज किया जाएगा, और हम नहीं समझ पाते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए अगर आप ये चीज समझ लेंगे अभी साधारण ब्याज, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मैं कितना पैसा किसी से उधार लिया था, उस पे कितना वो बंदा ब्याज लगा रहा है ना, समझ जाएंगे। और यहाँ पे कभी आप ऐसे भी चले जाइए मार्केट में, कोई जब गाड़ी उड़ी बाइक निकलवाते हैं हम, तो वहां भी कंपनी मुझे इंटरेस्ट लगाती है। जब हम लोग किस्त जमा करते हैं, याद हो ना आपको, किस्त घर वाले देते हैं ना, किस्त कहते हैं ब्याज जा रहा है, ईएमआई किस्त भरी जा रही है। तो क्यों भरते हैं, क्योंकि हम जब मार्केट से बाइक या फोन या कुछ भी चीजें लाते हैं तो हम पैसा जल्दी नहीं दे पाते, पूरा एक मुश्त नहीं दे पाते, तो हम किस्त वाइज करा लेते हैं कि हाँ इतने ब्याज लगेगा, तो उससे आपसे कंपनी ब्याज पे चार्ज करती है, बताती है कि हाँ आपका सालाना या महीना इतना 2% 3% आपके सामान पे ब्याज लगेगा, फिर हम वो भरते हैं। और हम ये मिडिल क्लास का ट्रैप होता है, इसी में फंसे रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते यार, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक अच्छे समझते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सवाल को ध्यान से समझना, देखिए इसको रिलेट करना यार, अपने आप से फील करना। देखिए 3000 पर 6% वार्षिक दर से, देखिए मतलब 3000 पे मान लो कोई लड़का है किसी से गया पैसा लेने, पैसा लेना मतलब मूलधन 3000 रुपए लिया, उससे पी से व्यक्त करेंगे। 6% वार्षिक दर, दर का मतलब 6%, आर जिसको बोलते हैं, आर बराबर कितना है 6%, से 4 वर्षों के लिए, टाइम टाइम कितना दिया 4 साल, टी से टाइम समय मतलब 4 साल,
साधारण ब्याज ज्ञात करो, मतलब यस आई मुझे ज्ञात करना है। तो ध्यान समझना, देखिए कि जब मैं किसी से लेने गया पैसा 3,000 रुपए और उसने मुझे बोला कि 6% इस पे मैं ब्याज लगाऊंगा 6% की दर से, और 4 साल तक ले जाओ पैसा 6% की ब्याज दर से। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो ब्याज कितना निकलेगा ध्यान देना। अभी मैंने पढ़ा था एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे का 100। तो एस आई बराबर पी का मान कितना 3,000, उसके ऊपर रख लेना ऐसे 3,000 गुणे आर कितना परसेंट लग रहा है 6, तो बगल में 6 लिखना है, ठीक है। गुणे टी का मतलब कितने साल 4 बटे यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है। तो एस आई बराबर गुणा कराएंगे 6 तिरिक 18, बगल में 0 180 गुणे 4 गुणा करा देंगे, 4 जीरो में 0, 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 1 4 3 7 720। तो यहाँ से मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 720 रुपए। मतलब ये हुआ कि आपने तो 3,000 रुपए लिया था और 6% उस पर ब्याज लगाया गया, कितने साल के लिए 4 साल तक के लिए। तो जब आप उसको 4 साल बाद वो पैसा लौटाएंगे तो 3,000 तो देंगे देंगे, साथ में 720 रुपए और देंगे आप, क्योंकि वो 720 रुपए आपका ब्याज है 4 सालों का। 4 सालों को ब्याज है। आप तो 3,000 तो मूल कहते हैं ना, मूल मूल लौटा दीजिए, मूल तो आपने दे दिया, लेकिन जो उस बंदे ने ब्याज लगाया था उस रुपए पे 4 साल में, आपको 720 रुपए और देना पड़ेगा 6% की दर से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वर्ग। यहाँ पे वर्ग सीखते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वायर। देखिए वर्ग का मतलब क्या है कि वर्ग का मतलब है जिसके ऊपर 2 लगा रहा है। एक का स्क्वायर मतलब एक, इसका मतलब होता है एक को हम 2 बार लिखें, एक करना में एक। 2 के ऊपर स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिखे ना, 2 दूनी 4। 3 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 3 को 2 बार लिखना, 3 त्रिका 9। समझे कि नहीं? तो देखिए उसी प्रकार मुझे यहाँ पे जैसे मान लो आपके ऊपर 4 है, ठीक है, यहाँ पे है 4, 4 के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब 4 के ऊपर स्क्वायर मतलब 4 का 2 बार लिखना है, 4 चौक 16। तो अब मुझे यहाँ पे ट्रिक सीखना है कैसे स्क्वायर निकालूंगा। आप यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे 2 अंकों का। जैसे देखिए मुझे मान लो 12 का स्क्वायर निकालना है 2 डिजिट का, ठीक है। सबसे पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए। पहला काम क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर लिखना है। हमेशा इकाई अंक लिखेंगे और हासिल जो बचेगा उसको आगे भेजेंगे ना। पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लिख लेना। अब सबका गुणा 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 और ये ऊपर वाला 2, इन सबको गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 4 करना 4 4 लिख लेना। फिर अब दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख देना, 1 का स्क्वायर 1, तो 144 आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मान लो कि आपको निकालना 13। देखिए कैसे, पहले नंबर का स्क्वायर निकालना, 3 का स्क्वायर 9। अब सबका गुणा 3 ही करना 3 और ये ऊपर 2, 3 दूनी 6। अब इस जो यहाँ वाला नंबर है लास्ट वाला दूसरा, इसका स्क्वायर लिखना, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 169 आंसर हो जाएगा। अब मान लो जैसे आपको निकालना है 24 का स्क्वायर, 2 अंक का किसी का भी निकालो। ये पहला नंबर है, इसका स्क्वायर लिखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है अभी लिखा है 16 ना, इकाई अंक लिखना 16 की 6 हासिल 1। फिर सबको बोला 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक हासिल है 16 एक 17 की 7 हासिल 1। अब ये दूसरा नंबर इसका स्क्वायर लिख लेना, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 576। ठीक, अब एक और मान लो कि आपके पास नंबर है 25। अब एक तरीका इसको देख लेना कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर हो किस उसके पीछे अगर 5 है, क्या है 5, पहले उसका स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 5 पचम 25 लिख दो। अब 2 है तो 2 के बाद आगे गिनती में नंबर क्या आता है, 2 3 6, उसका गुणा करा के लिख दो। ये नया तरीका। क्यों? किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 हो तभी करना है। जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 65, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है, 5 है, पहले 5 5 दिखे तुरंत 5 का स्क्वायर लिखो 25 लिख दिया। अब 6 के बाद आगे गिनती में नंबर क्या आता है, 6 के बाद आता है 7, उससे गुणा करा के लिखना है, 7 छंग 42 लिख दो पूरा, 42 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। अब हम सीखते हैं अगला नंबर, मेरे पास है घन। घन यहाँ पे क्यूब कैसे निकालेंगे, देखिए घन का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे एक के ऊपर, घन का मतलब होता है 3, किसी की पावर 3 चढ़ी हो। एक क्यूब है 3, मतलब एक का 3 बार गुणा करना, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 करना में 1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 के ऊपर क्यूब चढ़ा दिया, तो 2 का 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। फिर मान लो उसके बाद 3 के ऊपर क्यूब चढ़ा दिया, तो 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। समझे कि नहीं? तो अब उसी प्रकार 4 के ऊपर क्यूब लगाना, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, मतलब 4 को 3 बार लिखना, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप 2 अंकों का क्यूब कैसे निकालेंगे, किसी भी 2 अंकों का क्यूब, 2 अंकों का क्यूब। देखिए सबसे पहले मेरे पास है 1 2, ये 12 का क्यूब निकालना है। पहला काम क्या करना है,
पहला काम मुझे यहाँ चलना, इधर चलना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ये जो पहला नंबर एक का क्यूब करेंगे। एक का क्यूब कितना आएगा, एक का क्यूब अभी निकालना, एक आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे ये करना है कि इस नंबर का एक का स्क्वायर करके इस दो से गुणा करा देना। एक का स्क्वायर करके दो से गुणा, मतलब दूसरा काम है एक का स्क्वायर करके दो से गुणा। एक का स्क्वायर एक आएगा, दो से गुणा दो ही करना दो, तो यहाँ पे दो लिख लेना है, ठीक। फिर आगे क्या करना है, अगला अगला काम, इस एक को लिखेंगे, फिर इस जो दो है इस दो का स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, चार का एक गुणा करो चार, यहाँ पे चार, ठीक। फिर इस पहले नंबर का यहाँ पे क्यूब लिख देना है, दो का क्यूब, दो का क्यूब आठ, यहाँ पे आठ आ गया, ठीक। अब इसका यहाँ पे दुगुना कर देना है, दो का डबल, दो दूनी चार, फिर इसका डबल करना, चार दूनी आठ, इन सबको जोड़ लेना है। यहाँ आठ, यहाँ आठ चार, ये जो आठ चार बारह की दो हासिल एक, फिर चार दो छः, छः और एक सात, और यहाँ बचा एक, तो आ गया इसका क्यूब, बारह का क्यूब, बारह का क्यूब हो जाएगा 17 28। तरीका क्या है, पहला मैंने यहाँ पे इधर से चलना, मैंने क्या बोला, इधर चलना है। पहले एक का क्यूब करना, जो नंबर आगे मिलेगा, ठीक, पहला काम, ठीक। फिर थोड़ी देर में लिखना है आपको अगला, एक का स्क्वायर करके गुणा दो करना है, ठीक। फिर आगे करना है एक गुणे दो का स्क्वायर करना है, अगला दो नंबर का। फिर अगला दो, पहला वाला इस इधर वाला नंबर का उसका क्यूब कर देना है। फिर इन दोनों का बीचों का इसका डबल करके ऐड कर देना है, क्यूब निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं दशमलव। दशमलव का सबसे पहले सीखेंगे जोड़। देखिए 12 5.75 है, प्लस 3 8.648 है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना, 12 5.75 लिख लेना। दशमलव सीध पे दशमलव लगाओ, फिर है 6, फिर है 4, फिर है 8। अब उसके पहले क्या लिखना है, 8 3, इसको जोड़ लेना है। देखिए 8 5 4 9, 5 6 13 3 हासिल एक, 8 5 13 13 14 4 हासिल एक। पॉइंट के सीधे पॉइंट से रख देंगे, ठीक है। 3 2 5, 5 और एक 6, बगल में एक आंसर आ जाएगा। दशमलव सीधे दशमलव लिखना है बस। अगला सवाल है, यहाँ पे घटाना देखते हैं। 8.75 लिख लेना है, दशमलव सीधे पे दशमलव लिख दो सीधा, फिर उसके बाद दशमलव बाद क्या है, 5 0, पहले क्या है 2। अब घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 7 में 5 गया 2, पॉइंट 8 में से 2 गया, 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 6.25 आंसर आ जाएगा। गुणा देखते हैं। सबसे पहले दशमलव गुण को ऐसे लिख लेना है, इसका 2 7 5 और 5 3। गुणा सिंपल से जैसे करते हैं उसे करेंगे, दशमलव का भी ध्यान में नहीं रखना है। गुणा कराएंगे, 3 का फाड़ा 5 बार, 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, फिर 3 सते 21, 21 1 22 की 2 हासिल 2, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8, फिर गुणा का निशान, फिर 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सते 35, 35 में 2 जुड़ेगा 37 की 7 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, जोड़ेंगे 5 5 2 7, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 कितना आ गया 14 57 5। अब देखेंगे कितना अंक बाद दशमलव, इधर एक अंक और इधर दो अंक, पीछे चलना है। यहाँ पे दो अंक बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक बाद, तो दोनों जोड़ेंगे 3 अंक बाद, तो यहाँ एक अंक यहाँ दो अंक, तो दो अंक और एक अंक मिलके 3 अंक, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, पीछे चलना 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब भाग देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाग क्या करना है, सिंपल सा 6.48 लिख लेना है इसे। और भाग का मतलब है इसको नीचे बटे में लिख देना है, ठीक है, 0.12। यहाँ पे देखिए दो अंक बाद पीछे चलेंगे, दो अंक बाद दशमलव, यहाँ भी दो अंक बाद दशमलव, दशमलव कट जाएगा, कितना बचेगा 648 बटे 12। अब इसको काट देंगे ऐसे भाग लिख के, या ठीक है 648, अब ऐसे भाग देंगे ना सिंपल से। यहाँ पे दो का प्यार बचेगा, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, घटाऊंगा 4, 6 में से कट गया बचा 8, अब फिर कट जाएगा 12 चौक 48, एक कट जाएगा ना 12 चौक 48, कट जाएगा 12 चौक 48, पूरा पूरा नंबर था, यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा भागफल, ठीक है। अब सीखते हैं जोड़। जोड़ का मतलब है यहाँ पे संख्या को जोड़ना, सिंपल सा, चार में दो जुड़ेगा, 4 2 6, 3 में दो जुड़ेगा 3 2 5, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13। अब घटाना देखेंगे, 5 है तो सबसे पहले अगर ध्यान समझना, 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, नीचे कितना लिखा है 2, 2 लाइन काट दो, कितना बचा 3, तो 5 में तो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 8। अब 5 में 60 घटेगा नहीं, क्या करेंगे अपने बगल वाले से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे एक उधार लूंगा 15, 15 हो जाएगा, 15 में 60 गया 7। अब यहाँ से एक उधार गया तो कितना बचा था 5, अब 5 में से 2 घटाना, 5 में 2 गया 3, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है गुणा।
गुणा क्या करेंगे, देखिए इसका एक तरीका सीखते हैं, 2 अंकों का गुणा करने का तरीका ध्यान लीजिए, ट्रिक है एकदम ट्रिक। 2 अंक का गुणा कैसे करेंगे, एक तीर ऊपर लिखेंगे, ये तरीका है इसका, एक क्रॉस तीर बनाएंगे, ठीक, फिर एक सीधा तीर, और हमेशा इकाई का लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहला ए स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको ऐड करना है। देखिए ऊपर तीर मारेंगे, 2 चौक 8, ठीक, इसका इधर क्रॉस वाला 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, इसको जोड़ देना है, 8 6 14, 14 की 4 लिखना है, हासिल 1। अब ये ऊपर तीर बना है, ऊपर ऊपर का 2 तिहाई 6, एक हासिल है 6 1 7, आंसर आ जाएगा एक ही स्टेप में। समझ गए कि नहीं, इस स्टेप को याद रखना, तो आप किसी भी 2 अंकों को गुणा कर लेंगे। अब भाग देखते हैं, 12 का भाग लगाना है इस संख्या में, सबसे पहले 2 2 का पेयर बनाएंगे, 62 है, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल याद रहेगा तभी आप भाग कर पाएंगे, टेबल याद कर लेना 20 तक, ठीक है। 12 का टेबल, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, घटाते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं जाना, भाग करते वक्त ज्यादा नहीं जाना, कम रहूं या तो कट जाए, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 6 में से जाएगा कट जाएगा। अब बगल वाली संख्या 8 डाल लेना, 28। अब 12 का पढ़ना पढ़ना 28 ज्यादा ना जाए, 12 दूनी 24, 12 36, 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 12 दूनी 24, 8 में 4 गया, यहाँ पे 8 में 4 गया 4, और 2 में 2 गया कट गया। अब बगल में बचा नंबर 2, इस 2 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना, 42 से ज्यादा ना जाए तो कट जाए, 12 दूनी 24, 36, 12 से 48, 4 बार पढ़ेंगे ज्यादा जाएगा, 3 बार, 12 तिहाई 36। अब घटाएंगे, 2 में से जाएगा नहीं, इससे गुजार लूंगा 12, 12 में से गया 6, यहाँ बचा 3 में से गया कट गया। अब 12 से नंबर छोटा हो गया ना, तो ये शेषफल और ये मेरा भागफल, बस यहीं पे छोड़ देंगे ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।